नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे चैनल स्मार्टी नॉलेज में। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नए रास्ता का अध्याय 1 एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। यौवन की दहलीज पर खड़ी नवयौवना नीलिमा दर्श में अपना चेहरा निहार कर कुछ विस्मित सी मुस्कुरा रही थी। दर्श में निहारने पर यौवन की लालिमा उसके चेहरे पर छा गई। अपना चेहरा वह अभी दर्श में निहार ही रही थी कि इतने में उसकी सहेली मीनू ने पीछे से आकर उसकी आंखों पर अपने हाथ रख दिए। मीनू के कोमल हाथों से आंखें मूंदने पर नीलिमा को कुछ अजीब सा एहसास हुआ। यौवन मतलब यूथफुलनेस, मतलब जवानी के भाव में खड़ी नीलिमा। हाँ, वो नवयौवना मतलब एक औरत। हाँ, नीलिमा जो है वो दर्श मीन्स आईना में अपना चेहरा चेहरा को देखकर कुछ अच्छा सा, मतलब कुछ अलग तरह से मुस्कुरा रही थी, कुछ खुशी तरह का मुस्कुरा रही थी। दर्श में जो अपना चेहरा निहार रही थी, मतलब वो जवान हो गई है। ये बात का जो लालिमा, मतलब उसका चेहरे में ये पता चल रहा था कि हाँ वो जवान हो चुकी है। उसका चेहरा पर ये चीज़ छा गया। अपना चेहरा वह अभी आईना में निहारी रही थी, मतलब दर्श में वो अपना आईना निहारी रही थी कि इतने में उसकी सहेली मीनू मीनू मेन कैरेक्टर है पूरी स्टोरी की। तो उसकी सहेली मीनू ने पीछे जाकर उसकी आंखों पर अपने हाथ रख दिए। अब मीनू की जब कोमल हाथ जब उसके आंखों में रखा है तो उसको कुछ अजीब सा एहसास हुआ। अब उसके आगे दूसरे ही क्षण मीनू उसके सामने आ गई और खुशी से उसके हाथ चूम लिए। तो अब वो इतनी खुश है तो अब नीलिमा ने पूछा, हाँ अरे मीनू, आज तो बहुत प्रसन्न दिखाई दे रही है, क्या बात है? तो वो बोलती है, मीनू फिर बोलती है नीलू, प्यार से, मतलब वो नीलिमा को नीलू बोल रही है। मेरा फ़ोटो मेरठ वालों को पसंद आ गया है, कल वह हमारे घर आ रहे हैं। परंतु कुछ सोचते ही मीनू के चेहरे पर उदासी छा गई। मीनू को अपनी ज़िंदगी अपनी ज़िंदगी के कुछ क्षण याद आ गए। पहले भी कई लड़कों ने उसे देखा, पर किसी ने कद की छोटी व किसी ने सांवली बताते हुए उससे शादी करने से इनकार कर दिया। अतीत की स्मृतियों में डूब जाने पर उसकी आंखें छलछला पड़ी। नीलिमा उसके हृदय की बात समझ रही थी। उसने मीनू का ध्यान इस ओर से हटाने के लिए अनेक मुद्राओं में खींच अपनी फ़ोटो उसके सामने रख दिए और एक एक करके दिखाने लगी। अब यहाँ से हम लोग को क्या पता चल रहा है? हम लोग को पता चल रहा है कि अब वो मेरठ से कोई आ रहे हैं मीनू को देखने के लिए। मगर मीनू को अपना ज़िंदगी का कुछ पुराना पल याद आ गया कि मतलब पहले भी बहुत से लड़के आए, उसे देखे, हाँ बोले कि हाँ बड़ी अच्छी है, मगर कुछ ना कुछ एक रीज़न निकाल देते थे। जैसे कोई बोलता था कद की छोटी है, कोई सांवली बोल देता था और बोल के रिश्ता रिजेक्ट कर देता। तो उसको ये अतीत की स्मृतियाँ याद आने लगी और उसकी आंखें मतलब छछला पड़ी, मतलब वो रो पड़ी। ये सब देख कर याद कर कर वो रो पड़ी। और नीलिमा उसका मतलब जो हृदय, मतलब उसके अंदर जो बात चल रही थी मीनू के अंदर, वो समझ रही थी। और उसे मीनू का ध्यान इस ओर से हटाने के लिए अनेक मुद्दाओं में, मतलब अनेक अनेक बातें निकाल उकाल के अपना फ़ोटो रख दिया। अब अपनी फ़ोटो जब वो रखी तो दरअसल में तो नीलिमा तो सुंदर थी ही। नीलिमा बहुत सुंदर थी, मगर उसके जो फ़ोटो थे वो उससे भी अधिक सुंदर लग रहे थे। तो अब वही चीज़ वो नीलिमा दिखाने लगी और मीनू बोल पड़ी, मतलब वो जो नीलिमा के फ़ोटो थे वो बहुत आकर्षक थे। तो मीनू बोल पड़ी कि ईश्वर ने, लगता है तुझे नीलिमा, लगता है ईश्वर ने तुझे फुर्सत में बैठकर बनाया है, क्या नाक नक्शा है तेरे, और ऊपर से गोरा रंग, वाह जो कोई भी तुझसे विवाह करेगा वह वास्तव में बहुत ही भाग्यशाली होगा। अब उसके बाद आप ये समझ सकते हैं कि नीलिमा के बारे में वो तारीफ़ कर रही है, क्योंकि दरअसल में वो उससे चुप ना रह गया। मतलब वो जैसे देख रही थी, जैसे वो थी अपने आप को, अगर वो नीलिमा से नीलिमा रंग में ज़्यादा सुंदर थे, इस रीज़न से वो नीलिमा की तारीफ़ कर ही पड़ी। तो दिस वॉज द रीज़न कि मीनू तारीफ़ की थी नीलिमा का। मीनू के मुंह से अपनी प्रशंसा सुनकर नीलिमा दिल ही दिल में प्रश्न हो उठी, परंतु उसे मीनू के दिल में छिपी पीड़ा का आभास था। तभी मीनू के भाई रोहित व नीलिमा की मां ने कमरे में प्रवेश किया। दोनों प्रश्न नजर आ रहे थे। आज मीनू व नीलिमा दोनों का परीक्षा फल निकला था, एमए का परीक्षा फल निकला था। तो मीनू का मुंह से जब वो प्रशंसा सुनी, नीलिमा प्रशंसा सुनी, तो वो खुश हो गई। वो दिल ही दिल खुश हो गई।
मगर उससे मीनू के दिल में छिपी पीड़ा का आभास था। तभी मीनू का भाई रोहित और नीलिमा की माँ कमरे में आ गई और बहुत खुश नज़र आ रहे थे। मतलब रिजल्ट जो आया है एमए का वो थोड़ा अच्छा आया होगा, वो अच्छा ही आया तभी दोनों खुश आ रहे हैं। हाँ, तो अब उसके बाद रोहित परीक्षा का परिणाम पर खबर लेके आया, मतलब अखबार, जैसे अखबार टाइप में पहले खबर आता तो वही खबर वो लेके आया था। अब दोनों दोस्त उसे छीन ली। मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि जब आप एक परीक्षा देते तो आपको उसका परिणाम जानने में बहुत जल्दी रहता है। तो परिणाम का अखबार लेके जब वो आया तो दोनों अखबार देखकर झपट पड़ी। मीनू प्रथम श्रेणी में पास हुई थी और नीलिमा द्वितीय श्रेणी में। माँ ने दोनों का मुंह मीठा कराया और आशीर्वाद देकर बाहर चली गई। मतलब मीनू फर्स्ट डिवीज़न से पास हुई है जबकि नीलिमा सेकंड डिवीज़न से पास हुई। एमए दोनों मीनू फर्स्ट डिवीज़न तो नीलिमा सेकंड डिवीज़न से पास की। माँ ने दोनों का मुंह मीठा करवाया और वहाँ से चली गई। मीनू के हृदय में जो हीन भावना के कारण दुख के भाव उभर रहे थे अब खुशी में परिवर्तित हो गए। प्रथम श्रेणी में पास होने पर वह खुशी की फूली ने समाई और नीलिमा से लिपट कर झूम गई। अब मतलब जो मीनू के अंदर जो मतलब एक तो भावना थी कि मैं ऐसे ही क्यों हूँ, वो जो उसका दुख था वो बदल गया, वो खुशी में बदल गया। अब ये जो प्रथम श्रेणी से वो पास हुई है खुशी में, मतलब वो फूल नहीं समा, मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो गई और नीलिमा से लिपट कर झूम गई। मीनू प्रसन्नित भागी भागी अपने घर चली गई, परंतु नीलिमा की आंखों में मीनू का वह उदास चेहरा घूमता रहा जो हीन भावना के कारण उदास हो गया था। परंतु दूसरे ही क्षण विजय की खुशी में उभरी उसकी खुशी के भावनाएं भी आंखों में ओझल ना हो सकी। तभी नीलिमा गुनगुनाने लगी। मतलब जब एक फ्रेंड रहता है तो एक फ्रेंड अपना दोस्त का सारा बिहेवियर देखता है, तो वैसी नीलिमा भी अपनी फ्रेंड्स का, अपना फ्रेंड मीनू का पूरा अच्छे से बिहेवियर कि कैसे उसकी फ्रेंड कुछ समय पहले कुछ और थी और अभी क्या हो गई। तो उसके बाद वो गुनगुनाने लगी। मतलब उसके पहले उसको नज़र आ रहा था मीनू का और दोनों चेहरा, मगर फिर वो बाद में गुनगुनाने लगी। कभी सुख है कभी दुख है, अभी क्या था अभी क्या है। गुनगुनाते हुए नीलिमा अपनी बिखरी फ़ोटो को उठाकर रखने लगी। तो इसमें हमें टोटल 4 कैरेक्टर्स मिले ये पूरे सीन में। वो है हमारा नीलिमा जो कि मीनू की दोस्त है, मीनू जो कि सेंट्रल कैरेक्टर है पूरा स्टोरी का, रोहित जो कि मीनू का छोटा भाई है, और नीलिमा की माँ। और एमए का रिज़ल्ट आया था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।